इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, काबिल एहतराम ख़वातीन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है जिसने हमें और आपको दीन इस्लाम की दौलत नसीब फरमाई और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया। हज़रात गिरामी, ये चीज़ें इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत हैं जिनकी खैर बरकत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इस दीन को दे करके अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई का दरवाज़ा खोल दिया है। आइए आज एक दीनी अमल का मैं आपके सामने तज़किरा करता हूँ और आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे दीन के दायरे में जो कुछ हम कोशिश करते हैं, अमल और इबादत करते हैं, वो हमारे लिए किस कदर मुफीद और फ़ायदेमंद है। हम सब जानते हैं कि हमारे दीन के अंदर जिन अमाल के करने की तलक़ीन और ताकीद की गई है उनमें एक क़ल्बी अमल है, दिली अमल है, जिसको निया कहते हैं, नीयत कहते हैं। ये नीयत एक दिली अमल है और बड़ा मुबारक, अल्लाह ने इसके अंदर बड़ी खैर व बरकत रखी है। अगर आप सच्ची नीयत से कोई अमल करना चाहते हैं और आपकी नीयत दुरुस्त है तो सिर्फ नीयत की बुनियाद पर आप अल्लाह की क़ुर्बत व नज़दीकी हासिल कर सकते हैं। आखिरत में बड़े से बड़ा दर्जा और बुलंद से बुलंद रुतबा आप हासिल कर सकते हैं। चुनांचे आप एक हदीस सुने। ये हदीस सही मुस्लिम की है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इसको किताबुल इमारा के अंदर नकल किया है और हदीस नंबर है 1909। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीयत के ताल्लुक़ से, नीयत की अहमियत और आज़मत के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हैं, मन सअल शहादता बिसिद्क़िन बल्लगहुल्लाहु मनाज़िल शुहदाई व इन माता अला फिराशिन। कि ऐ लोगों, जिस भी अल्लाह के बंदे या बंदी ने अल्लाह तबारक व तआला से शहादत की दरख्वास्त की कि अल्लाह हमारी जब भी मौत हो हमें शहीद जैसी मौत देना, हमें शहादत का दर्जा अता फरमाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सिद्क़ नीयत के साथ उसने जो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ की है, दरख्वास्त की है, अल्लाह ताला उससे इतना खुश होता है कि बल्लगहुल्लाहु मनाज़िल शुहदा, कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस दुआ की वजह से उसको शहीदों का दर्जा अता फरमाएगा, शहीद का रुतबा और मर्तबा अता फरमाएगा। व इन मात अला फिराशिन, चाहे उसकी मौत मैदान जंग में नहीं बल्कि बेड पर हुई हो, बिस्तर ही पर हुई हो। तो हज़रात गिरामी, ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये आप जिसको नीयत कहते हैं, हम और आप जिसको नीयत कहते हैं, हमारे दीन के अंदर जिस नीयत के करने का हुक्म दिया गया है, ये नीयत कैसी इफ़ेक्टिव और मौसिर है कि आपको शहादत जैसा दर्जा और मर्तबा हासिल हो सकता है जिस शहादत के बारे में हमारे नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आरज़ू और तमन्ना की। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का एक मफ़हूम याद आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपनी ज़ात के ताल्लुक़ से, अपने ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं चाहता हूँ कि राह खुदा में शहीद हूँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। तो ये इतना ऊंचा दर्जा मर्तबा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसकी तमन्ना और आरज़ू की है। अगर हमारी सच्ची नीयत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दर्जा, ये मुकाम और ये मर्तबा नसीब फरमा दे तो हमारी और आपकी ये कितनी बड़ी खुश नसीबी होगी। लिहाजा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमेशा हमें नेक काम की आरज़ू करना चाहिए, तमन्ना करना चाहिए और हर अमल के अंदर अपनी नीयत को दुरुस्त रखना चाहिए। अगर हमारी नीयत दुरुस्त है, सही और सच्ची है तो इंशाअल्लाह ताला इस नीयत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला हमें बड़े से बड़े अमल का अजर सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम कहने वाले को भी, सुनने वालों और वालियों को, सभी को नीयत की दुरुस्तगी के साथ अमल व इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नीयतों का जो शरई तकादा है वो पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और नीयतों की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें खुशखबरी सुनाई है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उन सारी बशारतों का हक़दार बनाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।